हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलेक्स कोचिंग क्लासेस। सो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्लास 11th का मैथ है ये। चैप्टर 1 पढ़ रहे थे सेट, जिसके मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। 6 से पहले के जो क्वेश्चन है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आई होप आपने देख लिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों। तो देखो बोला ए और बी कोई दो सेट है, तो उसके लिए हमें प्रूफ करना है कि ए जो सेट होगा वो इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी के यूनियन ए माइनस बी के। ये आपको प्रूफ करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, RHS को ले लेते हैं। RHS को सॉल्व करेंगे और LHS आ जाएगा हमारा, तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लिखेंगे सबसे पहले RHS। एक बार लिख लेते हैं हमारा RHS क्या है। तो RHS हमें गिवन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। वी नो दैट, बच्चों एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक डिराइव्ड फॉर्मूला है। ठीक है, आप खुद भी इसको वेरीफाई कर सकते हो। कोई एलिमेंट लेकर के सेट, दो सेट ए और बी लेकर के आप वेरीफाई कर सकते हो। या फिर आपके पास अगर RS अग्रवाल या RD शर्मा जैसे राइटर्स के बुक हैं तो उसमें ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, दो सेट का जो डिफरेंस होता है वो होता है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब ये चीज जो है हम बच्चों इम्प्लीमेंट करने वाले हैं कहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपका RHS हमने जहाँ पे लिखा था। अब हमारा RHS क्या बनेगा, तो RHS हमारा बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। ए बी सी अगर कोई तीन सेट हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है इसका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब सबको पता होगा, आपने छोटे क्लास में भी पढ़ने स्टार्ट किए थे, तभी से डिस्ट्रीब्यूटिव आ रहा है। आपने ऐसे पढ़ा होगा छोटे क्लास में 2 × 3 + 4 अगर होता था तो हम क्या करते थे, 2 × 3 कर देते थे प्लस 2 × 4। याद है कुछ, सेम यही चीज़ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो सेट के लिए हमने दिखा दिया। तो हमारा फॉर्मेट देखिए, अभी जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का इस फॉर्मेट में है, इस टाइप से है। ठीक है, ये वाली फॉर्मेट हमें दिया है, इस फॉर्मेट में हमें लिखना है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये होगा ए इंटरसेक्शन, ठीक है, अब बी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। बात आ रही है समझ में। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। अब देखिए बी यूनियन बी डैश जो है ये यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, बी और बी डैश, बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू माइनस बी। ठीक है, तो यू माइनस बी को अगर बी के साथ हम यूनियन कर दें तो क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा। सो हमारा आंसर आएगा ए इंटरसेक्शन यूनियन। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो कि बी यूनियन बी डैश इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। क्लियर। अब बच्चों देखो ए इंटरसेक्शन यूनियन यू यूनिवर्सल सेट, यूनियन सॉरी यूनिवर्सल सेट, तो आपका आंसर जो है वो ए ही आएगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट और ए में कॉमन एलिमेंट क्या होगा, जो ए में होगा। यूनिवर्सल सेट तो बहुत बड़ा होता है, तो ये आ गया आपका ए। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। इक्वल्स टू LHS प्रूव्ड। याद रहेगा, एकदम आसान था। चलिए अब सेकंड पार्ट,
इसी का सेकंड पार्ट भी है आपके पास। तो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट क्या रहा है आपको जो प्रूफ करना है, एंड वाला जो है उसको हम सेकंड पार्ट मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी हमें प्रूफ करना है ये। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको तोड़ने वाले हैं LHS को। सो LHS एक बार लिख लीजिए, लिखेंगे LHS इक्वल क्या था LHS, तो ए यूनियन बी माइनस ए। अब आपको मैंने फॉर्मूला बता दिए थे ए माइनस बी का। ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या देखा था आपने, ए माइनस बी था हमारा ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा बच्चों, जो माइनस में है उसका कंप्लीमेंट होता है। तो ये हो जाएगा हमारा बी इंटरसेक्शन ए डैश। क्लियर, बात आ रही है समझ में। तो यही चीज हम बी माइनस ए की जगह पे पुट करने वाले हैं। चलिए पुट कर देते हैं। सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश। क्लियर है बच्चों। अच्छा, अब देखिए फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे। कौन सा लॉ लगाना है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव। इस बार हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव का LHS फॉर्मेट है, RHS वाला लगाना है जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लिखा था। ये होगा बच्चों ए यूनियन बी। ठीक है, एक बार इस दोनों का ए यूनियन बी। ठीक है, फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश। अब देखिए ए यूनियन ए डैश जो होता है बच्चों वो यूनिवर्सल सेट होगा। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। अब देखिए ए यूनियन बी और यूनिवर्सल सेट का अगर आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वही एलिमेंट कॉमन आएगा जो ए यूनियन बी में होगा। क्लियर, तो इसको भी लिखेंगे इक्वल्स टू ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन बी, और यही आपका RHS था। हो गया प्रूफ। बात आई समझ में आप सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सेवन क्वेश्चन का रहा है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट सो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए। हमें ये चीज प्रूफ करना है। तो इसमें भी वही है LHS RHS लिख के जो है आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए LHS सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा LHS क्या था। तो हमारा LHS था बच्चों ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, यही था। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको लगा देना है। तो लगाइए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो क्या होगा ए यूनियन ए हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी हो जाएगा। अब देखिए ए यूनियन ए तो ए ही होगा, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है, अब देखिए ए यूनियन बी और ए का अगर इंटरसेक्शन निकाला जाए तो वही एलिमेंट कॉमन आएगा जो ए में होगा, तो इक्वल्स टू ए हो गया। यही हमें प्रूफ करना था, इक्वल्स टू RHS। आसान है, कुछ भी नहीं था, कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने लगाया, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट, इसी का एक और पार्ट था सेकंड वाला। उसमें सेकंड LHS था हमारा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। सेम फिर आपको लगाना क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो पहला ये दोनों हो जाएगा, तो आप लिखोगे ए इंटरसेक्शन ए। ठीक है,
यूनियन, इसके बाद इस दोनों को, तो ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए ए इंटरसेक्शन ए जो है बच्चों ए ही होगा, यूनियन ए यूनियन बी। ठीक है, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी था, यूनियन नहीं था। अब ये देखो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो जो कॉमन होगा वही आएगा, जो ए और बी का कॉमन होगा, मतलब ए में जो सेट है वही कॉमन आएगा। आप ए और ए का अगर यूनियन निकालोगे तो यही आएगा, इक्वल्स टू ए। यही आपका RHS था। बच्चों आ रहे हैं समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल्स टू सी। आपको दिखाना है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, बट बी नॉट इक्वल्स टू सी होना चाहिए। ठीक है, सो बच्चों हम करेंगे क्या, 3 सेट ए बी सी लेट कर लेंगे। अब लिखोगे लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2, ये एक सेट है। बी हम लेट कर रहे हैं 1 3 5। आपको ए और बी कुछ इस टाइप से लेट करना है सो दैट कि कुछ कॉमन भी आए, क्योंकि हमें कॉमन दिख, और सी इज इक्वल्स टू 1 7 9। क्लियर? आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि बी और सी जो है इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो क्या सब आएगा, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है ए और बी में, वो है 1। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन अगर सी निकाला जाए तो ए और सी में देखिए आप ध्यान से, तो यहाँ भी सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है 1। ठीक है, सो इसको आप चाहो तो इक्वेशन 1 इसको 2 मान ले सकते हो। तो इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप लिख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी बट बी नॉट इक्वल्स टू सी। प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपको लेट ए एंड बी बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन x इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन x इक्वल्स टू 5 एंड ए यूनियन x इक्वल्स टू बी यूनियन x फॉर सम सेट x सो दैट ए इक्वल्स टू बी। यहाँ पर ए और बी कोई दो सेट है और कोई और एक सेट है x जिसके लिए ए इंटरसेक्शन x जो है वो आपका 5 के इक्वल है, बी इंटरसेक्शन x भी 5 ही है। ठीक है, और ए यूनियन x इक्वल है बी यूनियन x के। तो आपसे पूछ रहा है कि दिखाओ कि a इक्वल्स टू बी होगा। तो बच्चों हम लेट करने वाले हैं लेट ए और बी दो सेट है, तो लेट a इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन x। आप कहोगे सर ये कहाँ से लिया, ये जस्ट हमने अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन नंबर 7 में प्रूव किया था, याद है आपको? ए बी कोई दो सेट था तो उसके लिए हमने जो प्रूव किया था वही चीज़ है। ए और एक्स हमने सपोज किया कि दो सेट है, तो ए इक्वल्स टू होगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। क्लियर है? और बी को बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। अब यहां पर क्या करना है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना है इस दोनों में। इस दोनों में क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना है आपको यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप यूज करोगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर आप यूज करोगे
तो क्या आएगा, पहले एक बार लिख देते हैं, हमारा था क्या, ए इक्वल्स टू होगा बच्चों ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। अब ए इंटरसेक्शन एक्स जो है वो आपके ऑलरेडी फाई दे दिया है, ए यूनियन बी, अब ये आपको दे दिया था वैल्यू, क्या दिया था, तो फाई दिया था। फाई का मतलब क्या, नल सेट, कुछ भी नहीं है, तो बचेगा क्या बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। सिमिलरली बी के लिए करोगे तो बी इक्वल्स टू हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। अब देखिए बी इंटरसेक्शन एक्स आपको दे दिया है फाई, ठीक है, तो B इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए और यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स जो है वो फाई दिया था, तो ये भी आपका हो गया बी इंटरसेक्शन ए, या इसको आप कह सकते हो ए इंटरसेक्शन बी। ये किसका वैल्यू आया, बी का, इक्वेशन सेकंड। आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इस दोनों इक्वेशन आप क्या देख रहे हो, तो ए इक्वल्स टू बी, हो गया प्रूफ। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपका फाइंड सेट ए बी एंड सी सच दैट, तीन सेट आपको बनाने हैं ऐसे कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी। मतलब ए और बी का आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो भी वो नॉन एम्प्टी सेट आना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी करोगे तो भी नॉन एम्प्टी सेट आना चाहिए, ए इंटरसेक्शन सी करोगे तो भी नॉन एम्प्टी सेट आना चाहिए, बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो फाई, मतलब इस तीनों का इंटरसेक्शन में कोई कॉमन नहीं आना चाहिए, जबकि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी में कॉमन आना चाहिए, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो इसी तरीके से हम लेट कर लेंगे, लेट ए इक्वल्स टू, सपोज हम ले लेते हैं 1,2, ये हमारा सेट ए है। अब बी में क्या, ए इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तो ए और बी में कुछ कॉमन होना चाहिए, तो चलो 2,3 ले लेते हैं, ठीक है। अब बी इंटरसेक्शन सी में कुछ कॉमन होना चाहिए, तो सी को हम एक एलिमेंट 3 और 1 ले लेते हैं, चलो कुछ इस टाइप से, क्योंकि ए इंटरसेक्शन सी भी हमारा नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ए और सी का भी कॉमन दिखना पड़ेगा हमें, तो ए और सी में 1 कॉमन हो गया, बी और सी में 3 कॉमन हो गया। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे आप तो दोनों में क्या कॉमन है, आप कहोगे सर 2 कॉमन है, बिल्कुल सही। फिर बी इंटरसेक्शन सी करोगे तो क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है। ए इंटरसेक्शन सी करोगे तो क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि ये तीनों तो एम्प्टी सेट हो गया, बट ए इंटरसेक्शन बी करोगे आप तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और उसके साथ इंटरसेक्शन सी कर दोगे तो 3 में जो है 2 नहीं है कॉमन, तो एम्प्टी सेट आ गया। यही चीज आप लास्ट में लिख दोगे, लिखोगे हेयर ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट, but A intersection B intersection C equals to 5 proved। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। मिसलेनियस एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दिया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।